गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सोयाबीन हम अपनी फिटनेस जर्नी में क्यों यूज़ करते हैं और हमारा वेट लॉस के अलावा ये हमारी बॉडी सिस्टम को कैसे हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में हमारे में सोयाबीन को अच्छा फूड नहीं माना, बोलते हैं कि भारी है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। परंतु अभी साइंस ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक फूड के रूप में नंबर 1 इसको दिया है, क्योंकि इसको उन्होंने सारे इसके न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, फाइबर्स उसको उन्होंने एनहांस किया है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। तो इस तरीके से इसके इतने ज़्यादा गुण हो गए हैं कि ये नंबर 1 आता है। हमें फिटनेस जर्नी में इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमारी प्रोटीन में हेल्प करता है। अगर कोई वेजिटेरियन क्लाइंट है और उसका 80 किलो वजन है तो हमें 80 ग्राम प्रोटीन डाइट में सेट करने के लिए हमें सोयाबीन बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, सोयाबीन में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, पूरे के पूरे इसके अंदर है, इसलिए ये हमारे और भी हेल्थ बेनिफिट में काम आता है। आइए देखते हैं ये हमारी बॉडी को कैसे हेल्पफुल है और हम सब लोगों को सोयाबीन यूज़ करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कम है और इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, विटामिन B2, B6, B12, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इतने सारे गुण होने की वजह से ये हमारे हर सिस्टम को टच करता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम हार्ट को लेते हैं। सोयाबीन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारे अनसेचुरेटेड फैट्स में आते हैं। वो LDL को नीचे करके और HDL को अप रख के हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकते हैं, जो कि धमनियों में हमारे प्लाक बनते हैं, उन्हें रोकते हैं और हमारी हार्ट हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के लिए भी सोयाबीन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारे पेट के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है जो उसको, और ये देर तक हमारे पेट में रहता है जिससे हमारी स्टाइटी बनी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी फिटनेस में, वेट लूज में काम करता है। ब्लैक कलर का सोयाबीन होता है जिसमें एंथोसाइनोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि वेट लूज करने की क्षमता रखता है, और प्रोटीन रिच होने के कारण ये स्टाइटी रखता है, हमारे पेट को फुल रखता है, भरा हुआ रखता है। तो बीच बीच में हम जो हंगर पैंग्स हैं, जो बार बार खाना, वो हमें नहीं लगता। तो इस तरीके से हमारा कैलोरी डेफिशिएट होता है और इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो हम वर्कआउट के बाद, जो हम वर्कआउट के दौरान हमारे मसल वेयर एंड टियर होता है, उसको बाद में मसल को रीबिल्ड करने के लिए ये जो प्रोटीन है हमारी हेल्प करता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ फीमेल्स की, जो मेनोपॉज के सिम्टम लेडीज़ में आते हैं 50 के बाद, जो उनके पीरियड बंद होते हैं। उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस आती हैं, उनका बोन्स जो है वो क्रैकी हो जाती हैं। तो उस सब को ऐसा साइंस में पाया गया कि इसके अंदर जो आइसोफ्लेविन है वो ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक करता है, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक होता है, नकली कि उसकी तरह महसूस होता है, तो ये जाके ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, जिससे लेडीज़ को वो वाले सिम्टम्स जो हैं वो फील नहीं होते। और दूसरी बात फ्रेंड्स, सबसे मेन बात इसमें है, इसके अंदर जो आइसोफ्लेविन है वो स्पाइनल हमारी बोन जो हैं, जो कि बाद में हमें इतनी फ्रैक्चर, इतनी वीक हो जाती हैं कि हमारी जो पोस्ट मेनोपॉज लेडीज़ का स्पाइन के फ्रैक्चर जो हैं बहुत कॉमन माने जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो इसके अंदर जो आइसोफ्लेविन है वो उनको रोकने की भी क्षमता रखता है, और कैल्शियम होने की वजह से ये बोन ग्रोथ भी करता है, तो इसलिए हमें ये ऐड करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड मैं बात करती हूँ कैंसर की। साइंस में ऐसा पाया गया है कि जो लेडीज़ इनको यूज़ करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। और इवन जो यंग लेडीज़ जिनके घरों में सोयाबीन यूज़ होता है, यंग लेडीज़, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है। जब होता भी है तो उसके सेल के जो कैंसर के जो सेल्स हैं
उनके साइज को छोटा करने की क्षमता इसमें होती है। सेम फ्रेंड्स, जो हमारे मेल हैं उनके अंदर हमारे इंडिया में जो नंबर 1 कैंसर है वो लंग माना जाता है ड्यू टू स्मोकिंग और ड्यू टू जो हैबिट्स के कारण। पर 2 नंबर पे हमारा आता है प्रोस्टेट कैंसर। तो फ्रेंड्स, ये पाया गया है कि जो लोग सोयाबीन यूज़ करते हैं इसके अंदर प्लांट केमिकल फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो प्रोस्टेट के कैंसर को रोकने की भी क्षमता रखता है। तो अगर हम सोयाबीन यूज़ करते हैं तो मेल को प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम रहता है। और भी कुछ कैंसर्स पे रिसर्च हुई है, जैसे आपका पेट के कोलन के कैंसर हैं, रेक्टम के कैंसर हैं, उनमें भी ये कम करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन इस तरह से हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करती हूँ एनीमिया की। हमारे लेडीज़ में तो एनीमिया बहुत रहता है, तो वैसे भी जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें आयरन कम रहता है। तो सोयाबीन जो है इसके अंदर फोलेट है और आयरन है, तो ये आयरन को बूस्ट करने की क्षमता रखता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं नींद की। फ्रेंड्स, इससे पाया गया है कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो हैं, या नींद नहीं आना या नींद शैलो होना, उसमें ये काम करता है। उसके बाद एंटी एजिंग है, हमारी एज को दूर रखता है, क्योंकि ये इसके अंदर सेलेनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, तो और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उसकी वजह से ये हमारी एज पे भी काम करता है। और सबसे मेन एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि एज के साथ जो कोक्लियर लॉस, जो हेयरिंग प्रॉब्लम आती है, साइंस ने ये पाया है कि ये हेयर लॉस में भी काम करता है। ये वहाँ की ब्लड सप्लाई को तेज करके, वहाँ के एरिया को अच्छे से नरिश करके, तो ये हमारा जो एज के साथ हेयरिंग लॉस है उसे भी इम्प्रूव करता है। और जितने हमारे ब्रेन से जुड़े हुए कॉग्निटिव फंक्शन हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये उनको दूर करने की क्षमता रखता है। अल्जाइमर दूर रहेगा, डिमेंशिया दूर रहेगा, आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। तो हमें सोयाबीन अपनी डाइट में डालना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आपकी, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे नेल्स और बोन की ग्रोथ भी अच्छी करता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम सब लोगों को सोयाबीन अपनी डाइट में डालना चाहिए। सोयाबीन 3 तरह से मिलता है। ग्रीन सोयाबीन, जो कि हम सैलेड के रूप में खा सकते हैं। ब्राउन सोयाबीन, जो कि हम ये टोफू एंड अपने चंक्स और जब हम आटे में डालते हैं सोयाबीन को पीस के। एंड थर्ड इज़ ब्लैक सोयाबीन, जो कि फर्मेंटेड करके यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम सोयाबीन अपनी डाइट में डालते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप, जो कि नंबर 1 है, उस सोयाबीन की बात कर रही हूँ। तो आप भी अपनी डाइट में सोयाबीन ऐड करें और इसको आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।